बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। ईद पर हमेशा से रिवाज रहा है, पुरानी रिवायत रही है कि फिल्मों की नुमाइश की जाती है सिनेमा घरों में। मगर ना सिर्फ तफरी है, बल्कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक मौका होता है बॉक्स ऑफिस पर कमाने का, पैसा जनरेट करने का। इस लिहाज से इस दफा, इस साल, इस छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे 3 फिल्में रिलीज की गई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा राज किया है। हमने सोचा आज हम प्रोग्राम करें और जानने की कोशिश करें आखिर कितना जो है हमारी इंडस्ट्री बहाल तो हो गई है, मगर पैसा कितना जनरेट हुआ है इन फिल्मों के आने से। जब से हमारी वजीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इनको फंड्स भी दिए हैं, लोगों में एक जोश पैदा हुआ है, हमारे प्रोड्यूसर्स में, हमारे डायरेक्टर्स में एक नया रौनक सी, जिसे आप कहते हैं एक चमक सी आ गई है, जिसकी वजह से वो मजीद फिल्में बनाना चाह रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि अब ईद उल अजहा पे भी नई फिल्में रिलीज होंगी और काफी ज्यादा और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी मैदान में आने लगे हैं फिल्म्स रिलीज करने के चक्करों में। तो हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। ईद हो या कोई दूसरा त्यौहार, फिल्मों की रिलीज का सिलसिला तो सालों पुराना है। इस ईद पर भी 3 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज की गईं जो बॉक्स ऑफिस पर छाई रहीं। आग लगे बस्ती में और बुल्ला ने कामयाबी के झंडे गाड़े। दिल्ली गेट भी शायकीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। शायकीन की बड़ी तादाद ने फिल्में देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख किया। एक अरसे के बाद एबट रोड मेन सर्किट के सिनेमा घरों की रौनकें भी अरूज पर नजर आईं। असल सिनेमा बीनों ने सिनेमा घरों का रुख किया। शायकीन का कहना है कि फिल्में बहुत जबरदस्त हैं। शान शाहद की फिल्म ने लोगों की खास तवज्जो हासिल की। आग लगे बस्ती में भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। दिल्ली गेट के लिए भी लोगों की बड़ी तादाद सिनेमा पहुंची। पाकिस्तानी फिल्मों की कामयाबी को देखते हुए बहुत से फिल्म मेकर्स ने नई फिल्में बनाने का आगाज भी कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की तरफ से फिल्म सपोर्ट फंड के इजरा के बाद लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का नया दौर शुरू होने लगा है, जो सिनेमा शायकीन के लिए इंतहाई खुश आइंद है, जहां ना सिर्फ बहुत सा नया टैलेंट भी सामने आएगा, बल्कि इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा किया और मोहम्मद शहजाद से जानते हैं। जी शहजाद, बताइएगा कि जो इस दफा हमारे ईद उल फितर पे 3 फिल्में रिलीज हुई हैं, बुल्ला है, आग लगे बस्ती में है और दिल्ली गेट, आप क्या समझते हैं कितना हिट हुई है ये? जी फजल, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि कोई भी त्यौहार हो पाकिस्तान में तो फिल्मों की रिलीज एक हमारा जो कल्चर रहा है, हमारी रिवायत रही है कि हर त्यौहार के ऊपर बड़ी फिल्में रिलीज होती थी। इसे जो गुज़श्ता ईद गुजरी है, ठीक है, एक माह पहले, उसके ऊपर भी बड़ी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज की गई। और ये सबसे अच्छी बात, खुश आइंद बात थी कि कोई भी फॉरेन फिल्म जो थी वो ईद के दिन मौके पर सिनेमा घरों की जीनत नहीं बनी। ठीक है, एक पाकिस्तानी हुकूमत ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया कि जो दूसरी फॉरेन फिल्म है उसको जरा रोका और पाकिस्तानी फिल्मों को मौका मिला। उसके साथ साथ बहुत सारे जो शायकीन है, जो फिल्म बीन है, उनका भी रिवाइवल हुआ। क्योंकि सिर्फ ऑप्शन नहीं थी, पाकिस्तानी फिल्में नहीं लगी थी। और उसके अगर आग लगी बस्ती में उसकी बात करें, वो सबसे टॉप पे रही, दूसरे नंबर पर बुल्ला रही, तीसरे नंबर पर ये दिल्ली गेट रही। ठीक है, तो और बहुत सारे जो लोग थे, सिनेमा बीन थे, उन्होंने सिनेमा घरों का रुख किया। और सबसे बड़ी खुश आइंद बात यह है कि लाहौर के 2 सिनेमे जो काफी अरसे से कुछ पुरानी फिल्म दिखाते थे, एक सिनेमा तो बंद था, उसको दोबारा खोला गया। ठीक है, एक ऑडियंस सिनेमा और एक जो है ना वो कैपिटल सिनेमा, ये एबट रोड के ऊपर। ठीक है, एबट रोड के ऊपर ये सिंगल स्क्रीन सिनेमा। और ये असल हमारा सिनेमा का कल्चर है, जहां पर वो लोगों की रसाई है जो असल फिल्म बीन है, मध्यवस्थ तबके की। अब देखिए, जब से कॉर्पोरेटेड सिनेमा आया है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स सिनेमाज आए हैं, तब से जो मध्यवस्थ तबका है उनसे फिल्म जो है वो दूर होती गई है। लेकिन ये बड़ी खुश आइंद बात थी कि लाहौर के 2 सिनेमा के अंदर नई फिल्में लगी, नई फिल्मों को दिखाई गई। उन्होंने अपने जो साउंड सिस्टम थे, उन्होंने जो अपने प्रोजेक्टर थे, वो नए ला के लगाए वह उन सिनेमों में। और जिसकी वजह से ये फिल्म बुल्ला और आग लगे बस्ती में और दिल्ली गेट जो थी आम लोगों तक पहुंची और आम लोगों ने भी उसको देखा। और ईद के दिनों में और उसके बाद तकरीबन 1.5 हफ्ते तक ऐसा रश देखने में आया सिनेमा घरों में, जो कभी हमारा कल्चर होता था, कभी रिवायत होती थी सिनेमा घरों की। ठीक है, और ये बड़ी अरसे के बाद देखना है। अब सूरत ये है कि ईद गुजर गई, गुज़श्ता ईद, ठीक है ना। अब अगली ईद का इंतजार हो रहा है। अगली ईद के ऊपर भी एक लंबी लिस्ट है जो फिल्में रिलीज होने जा रही हैं पाकिस्तान की। उसमें साइको शान की फिल्म है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसको एक मीडिया उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं। उसके साथ दूसरी फिल्में हैं, ठीक है।
और सब देखें कि इस वक्त और बहुत से जब से ये मरीम नवाज शरीफ साहबा ने फिल्म प्रोड्यूसर्स को फंड दिए हैं, तब से फिल्म इंडस्ट्री का एक नया दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। नया दौर भी, और एक तेजी आ गई है, कंपटीशन सा शुरू हो गया है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के अंदर। बहुत सारे ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने एक अरसे से फिल्म नहीं बनाई थी, अब उन्होंने फिल्में अनाउंस करना शुरू कर दी हैं। उनमें सबसे हमारे जो सुपरस्टार है फिल्म स्टार गुलाम हयुद्दीन, ठीक है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिल्म बनाने का ऐलान किया, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपया उनको जारी हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और बाकी जो पैसे हैं वो भी लाइनअप लगे हुए हैं। जैसे ही वो फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे वो भी अपनी फिल्म शुरू कर देंगे। उसके बाद हमारे जो जनाब शोमैन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड, ठीक है ना, सैयद नूर साहब, उन्होंने भी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है, उनको भी फंड जारी मिला है। उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान के टॉप ऑफ द फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब, उन्होंने भी फिल्म बनाने का ऐलान किया है। लेकिन शहजाद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये 3 फिल्में जिस तरीके से ईद उल फितर पे हमारी रिलीज हुई, उसमें से ज्यादा पिज़राई जो है वो उसको मिल रही है, शान शाहिद की कही जा रहे हैं उसको ज्यादा दी जा रही है। आप क्या समझते हैं कि कौन सी फिल्म ने ज्यादा बिजनेस किया? बिजनेस के वाले थे आग लगी बस्ती में, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रही है। अच्छा, ठीक है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 70 करोड़ के नजदीक वो बिजनेस कर चुकी है। अच्छा। आग लगी बस्ती में। और अगर बुल्ला की बात करें तो बुल्ला दूसरे नंबर पर है, वो तकरीबन 30 करोड़ के नजदीक उनके रिपोर्ट के मुताबिक वो बिजनेस कर चुकी है। तीसरे नंबर पर दूसरी फिल्में आ जाती है। फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है शहजाद रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शहजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ईद उल फितर पे माशाल्लाह से हमारी 3 फिल्में रिलीज हुई हैं और बॉक्स ऑफिस पे हिट रही हैं, आप क्या समझते हैं, क्या इन फिल्मों में कोई डिफरेंस रहा है माजी की फिल्मों से? जी देखिए, फिल्मों का जॉनरा जो है ना सबका अलग अलग था। तो वो एंटरटेनमेंट अलग अलग जो है ना लोगों को मिली, तो सिनेमा में फुटफॉल भी बहुत अच्छा रहा। तो तफरीह लोगों को मिली, एक्शन वालों को बुल्ला मिल गई, अपना जो है ना कॉमेडी वालों को जो है एंटरटेनमेंट के हवाले से जो है ना वो आग लगे बस्ती में वो मिल गई। फिर दिल्ली गेट उसका एक अपना जॉनरा था। तो वो इस हवाले से जो है ना लोगों को एक वैरायटी जो है ना वो मिली, तो लोग जोक आए और सिनेमा हॉल में रौनक लगी, फुटफॉल बढ़ा। तो टिकट्स के हवाले से क्या हालात रहे हैं? टिकट्स कोई कम थी कि हाई रेट्स थे, या वही सिस्टम चल रहा था जिस तरीके से आम हमारा जो मीडियोकर तबका है वो फिल्म्स नहीं अफोर्ड कर सकता है बिकॉज ऑफ टिकट्स? टिकट्स का इशू तो जो है ना वो रहेगा, वो अच्छा। जब तक सिनेमा नहीं बनेंगे, अपना मजीद सिनेमा नहीं बनेंगे जहाँ पे एक आम आदमी फिल्म देख सके, जहाँ पे एक मिडिल क्लास फिल्म देख सके, एक अपर मिडिल क्लास फिल्म देख सके, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए है, अभी फिल्म को ग्रांट दी है, इसके बाद जो है ना सिनेमा को जो है ना वो ग्रांट मिलने वाली है। अच्छा। तो नए सिनेमा जो है ना गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड है, पंजाब गवर्नमेंट। तो इंशाल्लाह जो है ना वो बेहतरी जो है वो आने वाली है, और आने वाला वक्त जो है ना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा शहजाद भाई, ये बताएं कि देखें जिस तरह धड़ाधड़ जो आपके फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं वो अनाउंस कर रहे हैं फिल्म, मसूद भट्ट साहब ने फिल्म अनाउंस कर दी, ठीक है, गुलाम हयुद्दीन साहब ने फिल्म अनाउंस कर दी, मैडम संगीता ने फिल्म बनाने जा रही हैं, सैयद नूर साहब ने फिल्म अनाउंस कर दी, आप भी फिल्म बनाने जा रहे हैं। ये देखें काफी सारी फिल्में हैं जो 30 लोगों को तकरीबन फंड जारी हो चुके हैं, 28 लोगों के करीब, तो वो भी अपने आस्ता आस्ता फिल्में अनाउंस कर रहे हैं। आप समझते हैं कि एक नए दौर का जो है वो फिल्मी दौर का आगाज हो रहा है? जी शहजाद साहब, ये बिल्कुल एक नया दौर जो है ना वो आने वाला है, नई आवाजें आने वाली हैं, नई तस्वीरें आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह ये जो सीएम साहबाना मरियम नवाज शरीफ साहबाना जो इनिशिएटिव लिया है, ये एक आने वाले अच्छे वक्त की अलामत है, और ये उनकी एफर्ट्स जो है रायगानी जाएगी। हर बंदा अपनी जगह पे जो है ना एक बेहतर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहा है, और इंशाल्लाह 30 की 30 फिल्में जो है ना वो बनेंगी। शहजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप चेयरमैन भी हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स को क्या चैलेंजेस जो है फेस करना पड़े हैं इस दफा फिल्म को रिलीज करने में? देखिए, प्रोड्यूसर्स को जो है ना चैलेंजेस जो है ना वो ईद के ऊपर अमूमन जो हमें जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो फिल्में पाकिस्तानी अनाउंस हुई होती हैं,
लेकिन वो बीच में से कुछ अपना डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना पहले से सेंसर की हुई फिल्में जो है ना वो निकाल लाते हैं। अच्छा। जो मेरा ख्याल है कि उनका जो है ना एक तो इखलाकी तौर पे भी और एक कानूनी तौर पे भी जो है ना इसको जो है ना पाबंद किया जाना चाहिए कि अगर 3 से 4 फिल्में ईद के ऊपर हैं, सप्लाई मुकम्मल है, तो 1 या 2 वीक बाद फौरन फिल्म लग जाए तो उसमें क्या कबाहत है। तो हमारे ईद उल अज़हा के मौके पे अब कौन सी नई फिल्में रिलीज होने जा रही हैं? जी, ईद उल अज़हा पे जो है शान की साइको है, शान और मीरा की। अच्छा। और इसकी नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा की रूबी है। और अपना इरफान मलिक साहब की जो है लवली सो है। अच्छा। तो इस खान तुम्हारा है हम फिल्म्स की। तो 4 फिल्में जो है इस ईद पे जो है ना वो लग रही है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा फुटबॉल होगा। अच्छा शहजाद भाई, ये तय देखिए लोगों को अच्छी तफरीह देखने को मिलेगी। अच्छा शहजाद साहब, ये देखें कि एबर्ट रोड का अगर देखें, ये मार्केट रही है हमारे सिनेमा की, ठीक है। वहां पर 2 सिनेमा जो थे वो बहाल हुए, उनमें नई फिल्में दिखाएंगी बड़े अरसे के बाद, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और मेन सर्किट के साथ उन फिल्मों वहां पे लोगों को भी दिखाई गई। अब समझते हैं कि और भी कुछ सिनेमा बहाल होने चाहिए। एबर्ट रोड के ऊपर 1-2 सिनेमा और भी है जो बहाल हो सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए उसके ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना सिनेमा तो जितने ज्यादा से ज्यादा बनेंगे उतना ही जो है ना वो बेहतरी आएगी। सिनेमा तो अभी बहुत कम है। मजीद सिनेमा जो है ना उनकी गुंजाइश है और पंजाब गवर्नमेंट बड़ा सीरियस इसके ऊपर काम कर रही है। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन इस पे बहुत सीरियस है। हम रेलवे के साथ राब्ते में है कि रेलवे की जमीनों के ऊपर सिनेमाज बन जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, ताकि वो तफरीह जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए रह गई है, गरीब आदमी को भी तफरीह मुयस्सर आ सके। अच्छा शहजाद साहब, ये देखिए आप फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और आप को वफद बना के वजीर आला साहबा से मिल रहे हैं ताकि कारपोरेटेड सिनेमा जो है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा, उनके ऊपर शोज का जो आपका मसला रहता है इवेंट्स के ऊपर, उस हवाले से आपकी कोई मीटिंग प्लान है ताकि जो प्रोड्यूसर नई फिल्में लेके आए उनको कोई इस तरह के शोज के हवाले से कोई मुश्किल ना पेश आए, क्योंकि ये आप भी समझते हैं कि ये आपके पास बड़ा गोल्डन चांस है। ये उसके लिए हमारी मीटिंग जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फेडरल से चल रही है। आप क्या समझ? क्योंकि एनओसी फॉरेन फिल्म का एनओसी जो है ना वहां से जारी होता है। ठीक है, वो एनओसी अगर वो रोक दे तो फिल्म लग ही नहीं सकती। शहजाद साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं, क्या ये अब परमानेंटली हमें फिल्में देखने को मिला करेंगी? कामयाबी इसी तरीके से रहेगी या सिर्फ ये ईदों की हद तक? ये ग्रांट जो मिली है कम से कम मेरा ख्याल है 15 से 20 फिल्में इस साल में जो है ना रिलीज होंगी। अच्छा, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी शहजाद, आपने बहुत अगर 15 से 20 फिल्में इस साल में रिलीज छोटी बात नहीं है, ठीक है। 3, 4, 5 फिल्में रिलीज भी हो चुकी हैं इस साल। अगर 15 फिल्में भी रिलीज हो जाए, 10 भी अगर हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आने वाले ये जो अभी इतने अरसे से बंद होने के बाद 7-8 माह रह गए इस साल के, अगर इस साल 7-8 माह में तो 10 फिल्में भी अगर रिलीज हो जाए ना तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इतनी अरसे से फिल्म इंडस्ट्री फिर भी हमें वैरायटी देने लगे, 4 फिल्में फिर आ रही, ठीक है। जब देखिए लोगों के पास वैरायटी होगी ना, लोगों को जब ऑप्शन मिलेगी तो लोग भी आएंगे सिनेमा देखने के लिए, जब लोगों को नई चीज देखने को मिलेगी। अब 4-5 फिल्में ईद उल अज़हा के ऊपर सिनेमा घरों में आएंगी, ठीक है, छोटी बात नहीं है। उसके बाद आगे 14 अगस्त आ रही है, उसके बाद दूसरा इवेंट आ रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जिस तरह फंड मिले हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, ये तारीख में पहली बार हुआ है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स को फंड दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने 3-3 करोड़ रुपया फी प्रोड्यूसर को देने का उन्होंने ऐलान किया है और उसके ऊपर बकायदा इंप्लीमेंट भी कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपया प्रोड्यूसर्स को मिल चुके हैं। 28 लोग ऐसे हैं जिनको 1.5 करोड़ रुपया मिल चुका है और बाकी भी जो है ना 1.5 करोड़ रुपया लिस्ट थी, एक लिस्ट में ऐड हो रहे थे और जिनको नहीं मिला था और वो इस चीज पे एक नाराजगी का भी तासुर था। देखिए वो बात है, देखें अभी 200 करोड़ रुपया इनको मिलना है। अच्छा, 90 करोड़ रुपया का जो है ना वो जारी हो चुका है, नाम अनाउंस हो चुके हैं, डिसाइड हो चुका है। बाकी जो 110 करोड़ है उसका भी फैसला होना है। अच्छा। ठीक है, तकरीबन 30 से 32 लोगों को और मिल सकते हैं और वो बहुत सारे जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं जिनको नहीं मिला, खलीलुर रहमान कमर साहब को नहीं मिला, ठीक है, सफदर मलिक साहब बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं,
उनको नहीं मिला। क्या वजह? और बहुत सारे नहीं, अभी वो लिस्टें जारी हो रही है ना जी, अभी लिस्टें भर रही है। ठीक है, अभी ये तो अच्छे भले इंडस्ट्री के बड़े नाम है, फिर इनके लिए लिस्टों के लिए क्या देखिए जो जिन लोगों ने अनाउंस की है फिल्में, ये अपनी फिल्म शुरू करें। उसके बाद जिन लोगों ने अभी अनाउंस नहीं की उनको पैसे मिल गए हैं। अच्छा। ठीक है, वो भी अनाउंस करें। 28 फिल्में अगर पाइपलाइन में आ जाएं तो आप समझें कि ये जो है ना इंडस्ट्री एक दफा फिर से खड़ी होना शुरू हो जाएगी। और बाकी जो 30 प्रोड्यूसर है वो उनको भी पैसे मिलने शुरू हो गया। अब भी खलील रहमान कमर साहब से उस दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी, और बड़ी उनकी ये बात वायरल हुई कि इन पैसों को ज़कात के पैसे मत समझे, इनको पैसे हुकूमत के समझे और फिल्म के लिए ही इनको इस्तेमाल करें। जिस मद में दिए गए उसी मद में लगाए जाएं। फिल्में जरूर इनसे बनाएं। अब होगा ये फजाइल के देखे, इससे नया टैलेंट भी सामने आएगा। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस हैं लम्स के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना, जो फिल्म बनाना चाहते हैं, जिनके लिए आगे पोर्टफोलियो कोई नहीं है। ठीक है, जिनके लिए फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। ख्याल कि उनको इतना इजीली ये फंड ग्रांट मिल जाएगा। नहीं, उनके लिए ये पोर्टफोर्टफोलियो बनेगा, उनके लिए मौके बनेंगे सीखने के, जिनको प्रैक्टिल करने के, या चांसेस मिलेंगे मिलने के, एक्टर्स को एक्टिंग के लिए वाले से मिलेंगे, नए लड़के लड़कियां आएंगी और उसके बाद नया टैलेंट आएगा, नया हमारा आपका जो टेक्निकल स्टाफ है। अब देखिए अगर कोई कैमरा ऑपरेटर है और वो पुराने दौर का है तो अब नए जदीद दौर के कैमरा ऑपरेटर आएंगे, नए दौर के डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। ठीक है, तो हमारे बारी स्टूडियो और कानून स्टूडियो वगैरह, वो लड़के जो फिल्म पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में और उनको काम करने के लिए कोई चीज नहीं नजर आती थी, कोई जगह नहीं नजर आती थी, उनको डायरेक्टर्स भी मिलेंगे, नई फिल्में भी मिलेंगी, उनको काम करने का मौका मिलेगा। इस तरह हमारा आने वाला वक्त जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और जिस तरह हमारे वो शोमैन डायरेक्टर है सैयद नूर साहब, उन्होंने तो बाकायदा ऐलान किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि मेरे कैमरा, मेरे स्टूडियोज नए लड़कों के लिए बिल्कुल हाजिर है। मैं जो भी फिल्म शुरू करना चाहता हूँ कर रहा हूँ, उसके साथ जो मेरे साथ आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर आना चाहते हैं, वो हाजिर है, मेरा प्लेटफॉर्म वहां पर आए। और इसी तरह इन्होंने जो शहजाद रफीक साहब ने भी उन्होंने ऐलान किया है, इस तरह दूसरे डायरेक्टर जो है, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, इनसे सीखने का मौका मिलता है। और नए स्टूडेंट्स जो है, नया टैलेंट जो है, उनके लिए बहुत सारे मौके हैं। तो जो हमारे स्टूडियोज थे, शानून स्टूडियो, बारी स्टूडियो, उनका क्या बना? देखिए बारी स्टूडियो तो खत्म हो गया ना। ठीक है, एवर्न स्टूडियो है, अब इनकी रौनकें बहाल होंगी। स्टूडियो में अब काम थोड़ा सा ना सिमट गया है। अब सैयद नूर साहब का अपना स्टूडियो है, अच्छा, तो वहां काम करेंगे। ठीक है, ज्यादा आउटडोर का काम होना शुरू हो गया। और दूसरा बाकी अभी एवर्न्यू चल रहा है, एवर्न्यू स्टूडियो है। बाकी दूसरा टेक्निकल काम आ गया, ग्रीन के ऊपर काम आ गया, बहुत सारे टेक्निकल्स काम आ गए। तो वो जैसे जैसे स्टूडियो पहले होता था, स्टूडियो में जाके काम कर लिया दूसरा, लेकिन अब तो ज्यादातर ओरिजिनल लोकेशंस पे करते हैं या फिर आके टेक्निकल काम है वहां पर फिल्म बनाते हैं। लेकिन उसके साथ जो भी स्टूडियो बचे हैं वो इंशाल्लाह ताला। नहीं तो आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी फिल्म इंडस्ट्री को लेके जाने का कोई इनकी हिकमत अमली मुताबिक करवाई है या क्या? ये जो मीरा और शान की फिल्म आ रही है, साइको, उसको वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जा रहा है। अच्छा। उसके साथ आग लगे बस्ती में वर्ल्ड वाइड रिलीज की गई। ठीक है, बुल्ला को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया। और ये बड़ी बात है, पाकिस्तान की फिल्म अगर आप लंदन में भी जाके देख रहे हैं, पाकिस्तान की फिल्म आप कनाडा में भी लगी हुई है। ठीक है, और ये जो 70 करोड़ है, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी बिजनेस शामिल है। अच्छा, ठीक है, आग लगी जस्ट पाकिस्तान नहीं है, ओवरऑल बिजनेस है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का बिजनेस भी इसमें शामिल है। और सबसे देखे वो वक्त भी आएगा कि जब इवेंट के अलावा भी फिल्में लगेगी। ईद हो गया या दूसरा त्योहार हो गया, उसके अलावा भी जब फिल्में लगी थी, पहले फिल्म लगती थी हर जुमे को फिल्म रिलीज होती थी, न्यू फिल्म आ जाती थी। ठीक है, न्यू फिल्म हो जाती थी। लेकिन वो वक्त भी आएगा कि जब हर महीने कोई एक आध फिल्म जरूर आपको देखने को मिलेगी और लोग आएंगे। जैसे ये जो छोटा सिनेमा बहाल हुआ ना, पुराना हमारा जो कल्चरल सिनेमा, सिंगल स्क्रीन सिनेमा, वो जैसे कि 2 बहाल हो गए हैं, 2-3 और बहाल होने जा रहे हैं। देखिए, लोग शौकीन हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लोगों के पास एंटरटेनमेंट है ही नहीं। फिल्म बीन कहीं नहीं गया, फिल्म बीन मौजूद है, सिनेमा जो है वो फिल्म बीनों से दूर हो गई है। अगर फिल्म बीन मौजूद ना होते तो फिर आग लगे बस्ती में 70 करोड़ ना करती, बुल्ला जो है वो 30 करोड़ ना करती। हालांकि पंजाबी मूवी है बुल्ला, शान की। और शान से भी ये मैंने सवाल किया कि आप इतनी दूर है अपने शायकीन से, तो उसने कहा कि मैंने गलती की है कि 10 साल मैंने अपने शायकीन से दूर रहा। अब मैं मुसलसल अवेलेबल होगा प्रोड्यूसर्स के लिए भी और डायरेक्टर्स के लिए। वो शान भी क्या करता, जब फिल्म ही नहीं बन रही थी तो वो बेचारा क्या करता? बस ऐसे ही है ना, सारा एक नया दौर है। जैसे इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, एक नई इंडस्ट्री बन गई, आप देखें तो किस तरीके से सब नजर आ रहे हैं आपको मार्केट में, जिस तरीके से। और जैसे अभी फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन ये बता रहे थे शहजाद रफीक साहब
कि रेलवे के साथ इनका MOU साइन होने के लिए जा रहा है, रेलवे के साथ, कितनी जमीनें पड़ी हुई उस पे जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे 200 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया है फिल्म प्रोड्यूसर को। अगर इसी तरह कोई सिनेमा भी बहाल कर दे ना, कोई सिनेमा बना दे, माइंड में कोई इस तरह की चीज है, 300 सीट के सिनेमा बना दे, ये पाइपलाइन में है ये चीजें सारी। फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट भी है, सिनेमा का प्रोजेक्ट भी है। अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, ये बजट के बाद ही जाके हो जाए बेशक, ठीक है, इसी साल कोई 2, 4, 5, 10 सिनेमा मिल जाए अगर इनको, तो बड़ी मार्केट बन जाएगी। उससे ये होगा कि प्रोड्यूसर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, तो उनका इत्मीनाद बहाल होगा। अब देखिए, अगर 5 करोड़ रुपया को फिल्म लगा के फिल्म बनाता है ना, तो उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है करनी। उसको कहता है मैं रिकवरी कहाँ से करूंगा। अगर सिनेमा हमारे पास होंगे, सिंगल स्क्रीन सिनेमा, ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में। अब देखिए बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ सिनेमा ही नहीं है, खत्म हो चुके हैं। गुजरावाला बहुत बड़ा शहर है, सिनेमा नहीं है उसमें, खत्म हो चुके हैं, थिएटर बन चुके हैं। वो अगर सिनेमा वहां पे 300 सीट का सिनेमा बनना शुरू हो जाए, तो उससे प्रोड्यूसर्स का इत्मीनाद बहाल होगा, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इंडस्ट्री का एक और भी तो मसला है ना कि इनके पास एडवर्टाइजिंग का कोई सिस्टम इस तरह का नहीं है जिस तरीके से। एडवर्टाइजमेंट खुद ब खुद आएगी फजाइल आपके पास। जब आपकी फिल्म चलेगी, एडवर्टाइज वाले आपके पीछे पीछे होंगे कि ये हमारी एडवर्टाइजमेंट लगाएं, ये हम आपके पैसे देते हैं, हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस तरह देखे ना, जब आप देखे, जो कहते हैं ना, दिखती है तो बिकती है। जब आप फिल्म बनाएंगे, अच्छी फिल्म बननी शुरू हो जाएगी, आपके फिल्म बीन आना शुरू हो जाएंगे सिनेमा में। और ये हो चुका है, ये ईद के ऊपर इतने लोग आए हैं सिनेमा देखने के लिए, तभी ये उनको ईद भूली हुई थी, क्योंकि बुल्ला का और दिल्ली गेट का जब इतना ज्यादा वो इतने लोगों ने सिनेमा में आके फिल्म देखी है कि हैरान रह गए थे। फैमिलीज के साथ लोगों में क्रेज मौजूद है फिल्म देखने का। फिल्म दूर थी इन लोगों से, अब फिल्म इनके पास आ गई है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाला दौर जो है वो बड़ा बेहतरीन। क्योंकि सिनेमा में जाके बैठ के फिल्म देखना भी एक एंटरटेनमेंट है। आप खाते हैं, आप फिल्म भी साथ देख रहे होते हैं, फैमिलीज के साथ आप एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिलीज के लिए भी, क्योंकि ऐसे मौके हमारे पास है नहीं ना। आप देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए आवाम के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। जाहिर है, देखिए, अच्छा है घरों से निकले, सिनेमाज में जाएं, बैठें, देखें, मजा आता है। बिल्कुल। ये देखें, जो लोग सताए हुए थे महंगाई से, दूसरे चीजों से, लोग ढूंढते हैं, तफरीह ढूंढते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि जाके सिनेमा देखें। सिनेमा का क्रेज जो है ना, वो लोग हमेशा रहेगा। अब हम सयाह मुल्क में देखें, कितने सिनेमा उन्होंने गिरा दिए हैं, लेकिन वहां भी फिल्म जो है वो कितने 100 करोड़ कर दी है उनकी फिल्म, करती है, ठीक है। और पाकिस्तानी फिल्म का भी आप देख लें, ये जो भी थोड़े से चेंज रिलीज हुई है, उन्होंने चेंज देखना चाहते हैं फिल्म भी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ना पहले की निस्बत अब थोड़ी सी थीम्स को भी अपना बेहतर किया है, बिल्कुल, ये पिक्चराइजेशन को भी जरा बेहतर किया है, और थोड़ा सा अपना कंटेंट जो है उस एक दायरे से निकले हैं जो एक अरसे से टिपिकल दायरा था, ठीक है। उसके भी ऊपर भी दौर आए हैं फजाइल। बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे कहते हैं कि उन्होंने आपकी फिल्म इंडस्ट्री चलाई है इतने साल, ठीक है, लेकिन कुछ डायरेक्टर का ये नजरिया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किया। वो जो एक मखसूस दायरे में फिल्में बना करती थी, लेकिन अब उसमें से बाहर जनरेशंस चेंज हो गई हैं, अब उसमें से बाहर निकले हैं, तो आपने देख लिया फिल्म का हाल चलना शुरू हो गया। इस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट सब। इससे पहले कुछ अर्सा पहले जो फिल्म रिलीज हुई है लव गुरु हुमायूं सईद की, वो बड़ी टॉप गई है, नीलोफर बड़ी टॉप ऑफ गई है, हिट गई है मूवीज। और जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही है पाकिस्तान की, सारी अच्छा पिक्चराइजेशन बहुत बेहतर है, लॉस में तो कोई भी नहीं जा रही फिल्म, तकरीबन सारे के सारी पैसे कर रही है, और सारे सबको जो है ना वो लोग देखने भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम।